कहानी शुरू होती है सुंदरपुर गांव से, जहां सुबह होते ही गांव की गलियों में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती थी। इसी गांव के बाजार में बलराज का एक मशहूर चिकन ढाबा था, जहां शाम होते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। बलराज के ढाबे की सबसे बड़ी खासियत उसका चिकन चावल था, लेकिन उस स्वाद के पीछे असली मेहनत अमन की थी। अमन कई सालों से वहां ईमानदारी से काम कर रहा था और उसके हाथों के बने खाने की लोग खूब तारीफ करते थे। अमन, आज सुबह से ही बाजार में काफी चहल पहल है। लगता है आज ढाबे पर भी खूब ग्राहक आने वाले हैं। तुम बाजार से चिकन थोड़ा ज्यादा लेकर आना, और हाँ, माल एकदम ताजा होना चाहिए। ठीक है मालिक, मैं अभी बाजार जाकर ताजा चिकन लेकर आता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आज भी ग्राहकों को हमारे खाने से कोई शिकायत नहीं होगी। अमन चिकन लेने बाजार की तरफ निकल गया। तभी एक अजनबी आदमी ढाबे के सामने आकर रुक गया। उसने कुछ देर तक ढाबे को देखा और फिर बलराज के पास जाकर बात करने लगा। बलराज जी, आपके ढाबे पर तो काफी भीड़ रहती है, जरूर कमाई भी अच्छी होती होगी, लेकिन सुना है आप चिकन चावल काफी महंगे दाम पर बेचते हैं। भाई, मेरा ढाबा है और मैं जिस कीमत पर चाहूं खाना बेचूं। तुम यहाँ खाना खाने आए हो तो खाओ, मुझे व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे ढाबे का हिसाब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे बलराज जी, नाराज मत होइए, मैं आपको व्यापार सिखाने नहीं आया हूँ। असल में मुझे चिकन चावल बनाने का अच्छा अनुभव है और मैं आपके यहाँ काम मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी कमाई पहले से ज्यादा कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पहले से अमन काम करता है और उसका हाथ भी अच्छा है। मुझे किसी नए आदमी की जरूरत नहीं है। तुम कहीं और कोशिश करो। मैं अमन से आधी पगार में काम कर लूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी कमाई पहले से ज्यादा हो। आपका खर्च घटेगा और मुनाफा बढ़ेगा। फिर आप मुझे काम पर रखने से मना क्यों कर रहे हैं? बलराज के मन में अतरंगी की बात सुनकर लालच जाग गया। उसे लगा कि अगर कम पगार में काम करने वाला आदमी मिल जाए तो उसका खर्च घटेगा और मुनाफा बढ़ जाएगा। ठीक है, आज से तुम काम शुरू कर दो और देखता हूं तुम्हारे हाथ में कितना हुनर है। लेकिन याद रखना, अगर मेरे मुनाफे में कमी आई तो ज्यादा दिन यहां टिक नहीं पाओगे। आप बस मुझे एक मौका दीजिए बलराज जी, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपने मुझे रखकर सही फैसला किया है। मैं आपके ढाबे की कमाई पहले से ज्यादा करके दिखाऊंगा। इसी बीच अमन बाजार से ताजा चिकन लेकर वापस लौट आया। ढाबे के अंदर अतरंगी को काम करते देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। मालिक, ये आदमी कौन है और मेरी जगह पर खाना बनाने की तैयारी क्यों कर रहा है? क्या आपने ढाबे पर किसी नए आदमी को काम पर रख लिया है? अगर कोई बात थी तो आप मुझे बता सकते थे। हाँ अमन, मैंने अतरंगी को काम पर रख लिया है और आज से यही यहाँ खाना बनाएगा। तुम अब यहाँ काम करने मत आना, अपना कोई दूसरा काम देख लेना। मालिक, मैंने इतने साल आपके लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है और कभी आपके भरोसे को नहीं तोड़ा। आज अचानक मुझे निकालने की ऐसी क्या वजह आ गई कि एक नए आदमी के लिए मेरी जरूरत खत्म हो गई? मैंने हमेशा इस ढाबे को अपना समझकर काम किया है। वजह पूछने का कोई फायदा नहीं है अमन, फैसला हो चुका है। मुझे कम खर्च में ज्यादा मुनाफा चाहिए और अतरंगी मुझे वही दे सकता है। अब तुम अपना कोई दूसरा काम देख लो। ठीक है मालिक, अगर मेरे सालों की मेहनत की आपके लिए कोई कीमत नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? लेकिन याद रखिएगा, किसी ईमानदार आदमी को गिराकर मिली कमाई ज्यादा दिन खुश नहीं रखती। मुझे भाषण सुनने का समय नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मेरे ढाबे का फैसला मैं खुद करता हूँ। अमन की आंखों में दुख था, लेकिन उसने बलराज से बहस नहीं की। वो अपना सामान लेकर चुपचाप वहां से निकल गया और सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर अमन ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी आवाज में दुख था, लेकिन उसके मन में एक नया फैसला जन्म ले चुका था। बलराज ने मुझे कुछ पैसे बचाने के लिए निकाल दिया, लेकिन मैं इस बात से टूटूंगा नहीं। अब मैं किसी के नीचे काम करने के बजाय अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। मैं अपनी मेहनत से खुद को साबित करूंगा। आपने हमेशा मेहनत से कमाया है, इसलिए नौकरी जाने से आपकी काबिलियत कम नहीं हो गई। घर में जितनी बचत है उससे शुरुआत छोटी होगी, लेकिन मेहनत सच्ची होगी। आप बस हिम्मत मत हारिए। मैं चिकन मोमोज का ठेला लगाऊंगा, क्योंकि उसका काम बलराज के ढाबे से अलग होगा। मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, बस अपने स्वाद और मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगा। एक दिन लोग मुझे मेरे अपने काम से पहचानेंगे। अगली सुबह अमन ने बाजार के पास अपना छोटा सा ठेला लगा दिया।
उसने गर्मा गर्म चिकन मोमोज तैयार किए और आने जाने वाले लोगों का इंतजार करने लगा। काफी देर तक कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। अमन फिर भी ठेले के पास खड़ा रहा और उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद गांव का एक युवक ठेले के पास आकर रुक गया। उसकी नजर मोमोज की प्लेट पर पड़ी और उसने अमन से पूछा, भैया नए लगते हो इस बाजार में, पहले तो तुम्हारा ठेला यहाँ कभी नहीं देखा। क्या खास बनाते हो कि इतनी सुबह से मोमोज सजा कर बैठे हो? एक बार बताओ तो सही, तुम्हारे मोमोज में ऐसा क्या खास है? भैया अभी शुरुआत की है, इसलिए शायद आपने मुझे पहले नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे चिकन मोमोज एक बार खा लिए ना तो उम्मीद है अगली बार आप मुझे खुद पहचान लेंगे। आप एक प्लेट खाकर देखिए। बातों से तो बड़े भरोसे वाले लग रहे हो। चलो आज तुम्हारे हाथ का स्वाद भी देख लेते हैं। एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन मोमोज लगा दो। अभी बनाकर देता हूँ भैया, आप आराम से खाकर बताइएगा कि स्वाद कैसा लगा। मेरी कोशिश रहेगी कि पहली प्लेट ही आपको मेरे ठेले का पक्का ग्राहक बना दे। अमन ने बड़े ध्यान से गर्मा गर्म चिकन मोमोज तैयार किए और प्लेट उस युवक के सामने रख दी। युवक ने एक एक करके सारे मोमोज खा लिए और प्लेट पूरी तरह खाली कर दी। अरे भाई, ये तो सच में कमाल के बने हैं। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। स्वाद ऐसा है कि पेट भरने के बाद भी मन कह रहा है एक प्लेट और मंगवा लूं। भैया आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने ठेला छोटा जरूर लगाया है, लेकिन अपने खाने के स्वाद और मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा। आप दोबारा आएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। उस युवक की बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोगों का ध्यान भी अमन के ठेले की तरफ चला गया। दो लोग खुद को रोक नहीं पाए और अमन के ठेले के पास आ पहुंचे। भाई, अभी जो आदमी यहाँ से मोमोज खाकर गया है वो तो तुम्हारे स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रहा था। हमें भी 2 प्लेट दे दो। आज देखते हैं तुम्हारे हाथ में ऐसा क्या कमाल है। क्यों नहीं भैया, आप लोग भी खाकर देखिए। मुझे खुशी होगी कि मेरे ठेले पर पहली बार आए ग्राहक मेरे स्वाद से खुश होकर जाएं। अभी गर्मा गर्म बनाकर देता हूँ। अमन ने दोनों के लिए गर्मा गर्म मोमोज तैयार किए और उनके सामने रख दिए। दोनों ने जैसे ही मोमोज खाए, उनके चेहरे पर भी संतुष्टि साफ दिखाई देने लगी। अरे भाई, अब समझ आया कि वो आदमी इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। मोमोज सच में लाजवाब है। तुम्हारा ठेला छोटा है, लेकिन स्वाद किसी बड़ी दुकान से कम नहीं। भैया स्वाद अच्छा हो तो दुकान बड़ी होने से क्या फर्क पड़ता है। आज से जब भी बाजार आऊंगा मोमोज तुम्हारे ठेले से ही खाऊंगा। तुम बस इसी तरह स्वाद बनाए रखना। उन दोनों की तारीफ सुनकर आसपास के कुछ और लोग भी अमन के ठेले की तरफ आने लगे। धीरे धीरे वहां ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और अमन का छोटा सा ठेला लोगों के बीच पहचान बनाने लगा। उधर बलराज के ढाबे पर अतरंगी भी अपने नए काम में लग चुका था, लेकिन अमन जहां मेहनत से ग्राहक बना रहा था, वहीं अतरंगी कम खर्च में ज्यादा कमाई करने का रास्ता तलाश रहा था। अगर मैं खाने का खर्च कम कर दूं तो बलराज सेठ को ज्यादा मुनाफा देकर अपनी जगह पक्की कर सकता हूं। मुझे बस ऐसा रास्ता चाहिए जिससे सामान सस्ता मिले और कमाई पहले से ज्यादा हो। एक बार खर्च कम हो गया तो सेठ भी मुझसे खुश रहेगा। इसी सोच के साथ अतरंगी अगले दिन सुबह चिकन खरीदने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने कई दुकानों पर चिकन का भाव पूछा, लेकिन ताजा चिकन की कीमत सुनकर उसका माथा ठनक गया। भैया, चिकन का भाव इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो? मुझे रोज माल चाहिए। कुछ ऐसा करो कि मेरा खर्च थोड़ा कम हो जाए। अगर मैं रोज इतना महंगा माल खरीदूंगा तो मुनाफा कैसे बढ़ेगा? भाई ताजा चिकन है इसलिए भाव यही है। अगर तुम्हें कम दाम में चाहिए तो पुराना माल पड़ा है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं उसे लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। पुराना है तो क्या हुआ भैया? अगर दाम कम है तो मेरे लिए वही ठीक रहेगा। तुम बस मुझे जितना चाहिए उतना दे दो, बाकी फायदा नुकसान मैं खुद देख लूंगा। दुकानदार ने उसे समझाया, लेकिन अतरंगी के सिर पर ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच सवार था। आखिरकार उसने सस्ता पुराना चिकन खरीद लिया और उसे लेकर ढाबे की तरफ चल पड़ा। अतरंगी ने उसी चिकन से खाना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में खर्च कम होने से बलराज खुश था, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को खाने के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। भाई, पहले तुम्हारे ढाबे का चिकन चावल खाकर मजा आ जाता था, लेकिन आज स्वाद बिल्कुल वैसा नहीं है। चिकन भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम खाने की गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? भाई, खाना पसंद नहीं आया तो मत खाओ। मुझे अपना काम आता है और तुम्हें खाना है तो खाओ। मेरे ढाबे पर खड़े होकर ज्यादा शिकायत मत करो। ग्राहक नाराज होकर वहां से चला गया, लेकिन बात सिर्फ एक ग्राहक तक नहीं रुकी। धीरे धीरे गांव में लोगों के बीच बलराज के ढाबे की चर्चा खराब होने लगी।
दूसरी तरफ अमन के ठेले पर ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। जिस ठेले पर सुबह कुछ ही लोग रुके थे, उसी के सामने अब शाम होते होते लंबी लाइन लगने लगी थी। अमन भाई, तुम्हारे मोमोज का स्वाद तो दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। अब तो गांव में कोई मेहमान आए तो लोग उसे तुम्हारे ठेले पर जरूर लाते हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज की बात ही अलग है। आप लोगों का भरोसा ही मेरी असली कमाई है भैया। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे ठेले से कोई ग्राहक कभी शिकायत लेकर वापस ना जाए। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए। अमन का काम लगातार बढ़ता गया। वहीं बलराज के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। जिस जगह कभी भीड़ लगी रहती थी, वहां अब कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी। अतरंगी, आज फिर पूरा दिन निकल गया लेकिन ढाबे पर कोई खास ग्राहक नहीं आया। जिस मुनाफे के लिए मैंने अमन को निकाला था, वही मुनाफा अब मेरे हाथ से निकल गया। आखिर हमारे ढाबे की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? बलराज जी, शायद ग्राहकों को खाने में कुछ कमी लग रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे। हमें बस खर्च और कम करना होगा। नहीं अतरंगी, अब मुझे लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पहले हमारे ढाबे पर लोग स्वाद के लिए आते थे, अब हम सिर्फ खर्च और मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खराब खाने की वजह से ग्राहकों का भरोसा टूट चुका था। कुछ ही दिनों में बलराज के ढाबे पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गया। जिस ढाबे पर कभी शाम होते ही भीड़ लग जाती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। आखिरकार ग्राहकों के ना आने के कारण बलराज को अपना ढाबा बंद करना पड़ा। बलराज को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अमन की वो बात याद आने लगी कि ईमानदार आदमी को गिराकर मिली कमाई ज्यादा दिन खुश नहीं रखती। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अमन मेरे लिए सालों से ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी मेहनत की कीमत नहीं समझी। आज उसी गलती की वजह से मेरा ढाबा बंद हो गया। बलराज ने तय किया कि वो अमन से मिलकर अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा। अगले दिन वो अमन की दुकान पर पहुंच गया। अमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। क्या तुम फिर से मेरे ढाबे पर काम करने के लिए वापस आओगे? मालिक, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है, लेकिन अब मैं आपके ढाबे पर वापस काम करने नहीं आऊंगा। अब मैंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना ली है और मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अमन, मैं समझ गया। मैंने तुम्हारी मेहनत की कीमत उस समय नहीं समझी जब तुम मेरे साथ थे। आज तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गलती सबसे होती है मालिक, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है। आप भी आगे से किसी मेहनती इंसान की कीमत उसके पद से नहीं, उसकी मेहनत से आंकिएगा। मेरी तरफ से आपको आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। बलराज ने सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से चला गया। अमन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अपने पुराने काम पर वापस जाने के बजाय अपनी मेहनत से बनाई हुई पहचान को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में आपका नाम भी शामिल किया जा सकता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए मॉरल धुन के साथ।